Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. My name is Swan Noreen. I'm a psychologist and a researcher. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने SPSS की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप SPSS की डाटा फाइल के अंदर डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल बताई थी वेरिएबल व्यू की क्या है, उसके अंदर हम कैसे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। डाटा व्यू के अंदर हम डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं, हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड देन जो है हमारा जो स्केल के आइटम्स होते हैं उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने ओवरव्यू किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारी डाटा फाइल क्रिएट हो जाती है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं इस बिफोर के हम अपने जो स्टडी के एनालिसिस की तरफ जाएं। डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस हैं उसकी तरफ जाने से पहले हमें प्रीलिमिनरी एनालिसिस करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है वो हम करेंगे आज। ये मैंने एक डाटा शीट जो है इधर मैंने रखी हुई है, उसमें मैंने जस्ट आई विल डबल क्लिक ऑन दिस फाइल एंड देन इट विल गेट ओपन। इट विल टेक अराउंड 2 minutes somehow। तो जैसे ही ये डाटा फाइल ओपन होती है तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला काम हमने अपने डाटा के साथ क्या करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये वेरिएबल व्यू की फाइल हमारे पास नज़र आ रही है, इसके अंदर जनरल एक्सपीरियंस ये जो सारी जो हमारी डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं वो मेंशन है। एंड देन यहाँ से हमारे मेन वेरिएबल स्टार्ट हो रहे हैं कि एक वेरिएबल के 5 आइटम्स हैं, दूसरे के कितने आइटम्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फाइल के अंदर कोई मिसिंग डाटा है कि नहीं है। तो जब हमारी डाटा फाइल क्रिएट हो जाती है तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमने मिसिंग डाटा इसके अंदर है या नहीं, अगर है तो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। जैसे कि ये फाइल है, इसके अंदर कोई ऐसा मिसिंग डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरह करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जिससे हमें पता चलता है कि आया कि हमारी फाइल के अंदर मिसिंग डाटा है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। उसके लिए हम एनालाइज पे जाएंगे and then descriptive statistics and then again on descriptive statistics, just double click on it। हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम इधर से रिक्रूटमेंट को फर्स्ट को क्लिक करेंगे, देन वी विल प्रेस शिफ्ट एंड देन वी विल सेलेक्ट द लास्ट आइटम एंड देन वी विल मूव देम टू द वेरिएबल बार। ओके, यहाँ सारे हमारे मूव हो गए। ओके, तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन 5 आइटम के अंदर कोई हमारा मिसिंग डाटा है कि नहीं है, या कोई किसी भी पार्टिसिपेंट ने कोई मिसिंग जो है किसी आइटम पे माइट भी रिस्पॉन्ड ना किया हो। जैसे हम भी समहाउ डाटा फिल कर रहे होते हैं तो किसी एक स्टेटमेंट में हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ये यहाँ बता रहा है कि किसी भी पार्टिसिपेंट ने आपके डाटा के अंदर किसी एक आइटम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, या मल्टीपल आइटम्स रिस्पॉन्ड नहीं किया, या कितने आइटम्स में नहीं किया, या कौन से आइटम पे नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इधर हम ओके करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब हमने ओके किया तो ओके के अंदर देखिए जितने भी आइटम्स हैं तमाम पे 349 नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब हम डाटा बना रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो इसके अंदर हमारे डाटा के अंदर जो हमारे नंबर थे दैट वुड बी 349, यानी कि 349 पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्स किया हुआ था। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि आइटम 1 पे 349 ने रिस्पॉन्ड किया, आइटम टू पे भी 349 किया, 3 पे भी 349, 4 पे भी 349, 5th पे भी 349, यानी कि हमारे डाटा के अंदर कोई मिसिंग डाटा नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा एक परफेक्ट डाटा हमारे पास है, दैट्स वाई इसके अंदर मिसिंग नहीं है। लेकिन जब समहाउ हमारे पास ओरिजिनल डाटा आ रहा होता है तो उसके अंदर मिसिंग डाटा होता है। जैसे कि अगर हम देखें, जस्ट अज्यूम इधर हम कह देते हैं कि एक मिसिंग डाटा कर देते हैं। ठीक है, एक चलिए इसको हमने एक को मिस कर दिया। तो अब हमारे पास आइटम 1 पे पार्टिसिपेंट नंबर 13 ने रिस्पॉन्ड नहीं किया आइटम 1 को। ओके, तो ये चले हमारे पास मिसिंग डाटा आ गया, वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आइटम 1 पे कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो ये हमें बताएगा कि हमारे पास कोई मिसिंग डाटा है या नहीं है। एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड देन अगेन ऑन डिस्क्रिप्टिव्स। यहाँ पे सारे हमारे ऑलरेडी मूव ऑन हुए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एरो पे, तो यहाँ सारे आ जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो देखें जब हमने ओके पे क्लिक किया तो इसने कहा कि सारे 349 है, लेकिन आइटम 1 पे 348 पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्ड किया है, यानी कि एक पार्टिसिपेंट ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, यानी कि एक पार्टिसिपेंट ने इस आइटम पे इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो हमें पता चल गया अच्छा ये वाला आइटम जो है इस पर किसी एक पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और ये ब्लैंक है, यानी ये हमारा मिसिंग डाटा है। हमने मिसिंग डाटा को करेक्ट करना होता है ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं सिग्निफिकेंट आए, एक्यूरेट आए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, जैसे आपने याद रखना है आइटम 1 के अंदर एक जो है
पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम इसका मीन याद रख लेंगे। आपने इसका मीन याद रखना है, दैट इज़ 2.8046। आपने इस मीन को नहीं भूलना, क्योंकि ये मीन हमें मिसिंग डाटा में हेल्प आउट करेगा। अब आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है, रीकोड इनटू सेम वेरिएबल, यहाँ क्लिक करना है और वो आइटम जिसके अंदर मिसिंग था, जैसे आपको याद हो आइटम 1 के अंदर एक जो है मिसिंग था, यानी कि 348 जो है पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्ड किया था, और उसी का जो मीन था वो हमने याद रखा था। यहाँ क्लिक करना है, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ सिस्टम मिसिंग, यहाँ पे क्लिक करना है, और राइट साइड पे वैल्यूज़ पे मीन वाली वैल्यू जो आपको मैंने बताई थी वो आपने लिखनी है। एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ऐड, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो मिसिंग डाटा है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो जस्ट आप क्लिक करेंगे ओके। तो अगर आप देखें तो यहाँ आपके इसके अंदर जो है कोई भी मिसिंग डाटा मौजूद नहीं है, वो जो है हो चुका है जी। इसके अलावा ये अगर हम इधर से देखेंगे दोबारा एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि हमारे डाटा के अंदर ये देखें 349 हो गया, पहले 348 था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है मिसिंग डाटा को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अपडेट अबाउट न्यू वीडियोस। थैंक यू।